शेयर बाजार खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच लगातार चलने वाली एक जंग की तरह है। हर कैंडल इस जंग का हिस्सा होती है। जो ट्रेडर इस कला में महारत हासिल कर लेते हैं वे महज कीमतों को ऊपर नीचे जाते हुए नहीं देखते, वे बाजार के मनोविज्ञान को पढ़ते हैं, जिससे वे अनावश्यक नुकसान से बचते हुए अधिक सटीक ट्रेड ले पाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको ग्रीन और रेड कैंडल क्यों और कब बनती है और इन्हें चलाता कौन है, इसके पीछे की कहानी बताएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बुलिश स्ट्रेंथ कैंडल को जान लेते हैं। एक स्ट्रेंथ कैंडल वह होती है जिसकी बॉडी बहुत बड़ी होती है और विक्स बहुत छोटी या ना के बराबर होती है। यह कैंडल किसी एक डायरेक्शन को दिखाती है और यह संकेत देती है कि उस अवधि के दौरान या तो खरीदार या विक्रेता पूरी तरह मार्केट को कंट्रोल किए हुए थे। बेयरिश स्ट्रेंथ कैंडल एक बड़ी लाल बॉडी और एक छोटी निचली विक यह दर्शाती है कि विक्रेता पूरी तरह से हावी हैं, और जिन कैंडल्स में कोई विक नहीं होती यानी फ्लैट टॉप या फ्लैट बॉटम वे और भी मजबूत संकेत होती है। यह दिखाता है कि सेलर बहुत कमजोर हैं और कैंडल की बॉडी जितनी बड़ी होगी खरीदारी या बिकवाली उतनी ही बड़ी और आक्रामक मानी जाएगी। इस छोटी बॉडी वाली कैंडल की तुलना में एक बड़ी बॉडी वाली कैंडल अधिक मजबूत संकेत देती है। अब इसको और बारीकी से समझते हैं। चार्ट पर एक बुलिश कैंडल यानी ग्रीन कैंडल बाजार खुलते ही तेजी से ऊपर जाती है। बाजार ऊपर जाने का मतलब बायर की संख्या सेलर से अधिक है, इसलिए मार्केट को ऊपर ले जाने में सफल हुए। इसके विपरीत जब मार्केट नीचे गिरता है यानी चार्ट पर रेड कैंडल बनती है तो सेलर की संख्या बायर से अधिक है, तभी वे मार्केट को नीचे ले जाने में सफल हुए। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप नंबर 1, कभी कभी चार्ट पर छोटी छोटी कैंडल के बाद एक बहुत बड़ी कैंडल दिखती है। यह क्या संकेत देती है? सर्वप्रथम आपको बता देना चाहते हैं, चार्ट पर यदि इस प्रकार की रेड या ग्रीन कैंडल बनती है तो आपको तुरंत सतर्क हो जाने की जरूरत है। मार्केट पर बायर या सेलर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। यदि ग्रीन कैंडल है तो बायर और अधिक रेड कैंडल है तो सेलर, किंतु आपको तुरंत ट्रेड में कूदने की जरूरत नहीं है, बल्कि कंफर्मेशन का इंतजार यानी अगली कैंडल का इंतजार करना है। अब यदि आपको यह जानना है कि किसी कैंडल की बॉडी विक आखिर क्या कहानी बताती है, तब आपको स्टेप नंबर 2 को जरूर सुनना होगा। स्टेप नंबर 2, बड़ी विक वाली ग्रीन या रेड कैंडल की कहानी। कैंडल बॉडी का रंग और आकार ज्यादा मायने नहीं रखता, मुख्य जानकारी विक में होती है। यदि चार्ट पर बड़ी विक वाली ग्रीन कैंडल बनती है तो इसका मतलब यह हुआ कि बायर ने मिलकर मार्केट को ऊपर ले गए, किंतु सेलर भी उतनी ही ताकत से मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश किए। इस स्थिति में जितनी बड़ी विक होगी मार्केट उस दिशा में उतना ही कमजोर होगा। ऐसी कंडीशन में अगली 2 से 3 कैंडल बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि मार्केट ने यहाँ से दिशा बदली तो आपको एक अच्छा टारगेट मिलेगा। क्या होगा जब ना तो बायर की जीत होती है और ना ही सेलर की, अर्थात कोई भी नहीं जीत पाता है। स्टेप नंबर 3 इसी पर आधारित है, जिसे इनडिसीजन कैंडल, जब जीत किसी की ना हो उसे बोलते हैं। यह कैंडल इस बात का संकेत देती है कि मार्केट न तो खरीदार और न ही विक्रेता के नियंत्रण में है। यह बाजार में घबराहट और इनडिसीजन स्थिति पैदा करता है। इसे पहचानने के 2 तरीके हैं, छोटी बॉडी कैंडल और दोनों तरफ विक वाली कैंडल। छोटी बॉडी कैंडल ओपन और क्लोज प्राइस एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, दोनों तरफ लगभग बराबर विक। यह मार्केट को ऊपर और नीचे जाने में असफल प्रयासों को दिखाता है। यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि इनडिसीजन कैंडल कई तरह की होती हैं। कभी कभी उनकी बॉडी बहुत छोटी होती है, कभी कभी थोड़ी बड़ी, कभी कभी विक बहुत लंबे होते हैं और कभी कभी बहुत छोटे भी। कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती है। इसे इनडिसीजन कैंडल क्यों बोलते हैं? सबसे बड़ी बात है, कैंडल खुलती है, बायर कीमत को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन विफल हो जाते हैं। फिर सेलर कीमत को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं और वो भी विफल हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लगा रहे हैं और अंत में कीमत लगभग उसी स्तर पर बंद हो जाती है जहां से वह शुरू हुई थी। जैसे
डोजी। इनडिसीजन कैंडल का उपयोग कैसे करें? यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस कैंडल पर सीधे तौर पर ट्रेड नहीं किया जा सकता, क्योंकि मार्केट की कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती है। एक ट्रेडर के लिए दो मुख्य उपयोग हैं इसके। पहला, रिवर्सल का अनुमान लगाना। जब एक मजबूत ट्रेड के बाद एक इनडिसीजन कैंडल दिखाई देती है तो यह पहला संकेत है कि उस ट्रेड की गति धीमी हो रही है। दूसरा, ब्रेकआउट की पुष्टि करना। ट्रेडर्स इनडिसीजन का टाइम बीत जाने का इंतजार कर सकते हैं और फिर उस दिशा में ट्रेड कर सकते हैं। चार्ट को समझने के, देखिए, इन सब चीजों को चार्ट पर समझने के 3 फायदे हैं। बाजार की गहरी समझ। आप यह समझने लगते हैं कि किसी विशेष समय पर खरीदार या विक्रेता में से कौन नियंत्रण में है, निर्णय और कम नुकसान। आप बाजार के कमजोर संकेतों को जल्दी पहचान कर गलत ट्रेड से बच सकते हैं और सही अवसरों की तलाश कर सकते हैं। बाजार के दिशा में ट्रेड करना, यह आपको जानने में मदद करता है कि कब खरीदारी और कब बिकवाली करनी है और कब बाजार से बाहर रहना है। अंत में, कैंडलस्टिक को समझना केवल पैटर्न याद करने का खेल नहीं है, यह बाजार के पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कला है। यह समझने के बारे में है कि खरीदार और विक्रेता के बीच चल रही जंग असल में क्या हो रहा है, ताकि हम हमेशा सही दिशा में ट्रेड कर सकें और अच्छा टारगेट हासिल कर पाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।